कौन था जिसने रसूल अल्लाह पर काला जादू करने की हिम्मत की? एक ऐसा शख्स था जिसने अल्लाह के नबी पाक पर काला जादू किया। उस जादू की वजह से आपको 6 महीने तक तकलीफ रही। वो शख्स था लब्बीद इब्न आसम, बनु जुरैक का एक खतरनाक मुनाहिक यहूदी जिसने एक शैतानी साजिश रची। उसने आपके करीब बैठकर छुपके से कंघी के बाल चुराए, फिर अंधेरी रात में खजूर के फूल में 11 गांठें बांधी, हर गांठ पर जादू के कलिमात फूंके और उस गठरी को एक जहर आलूद कुएं की गहराई में पत्थर के नीचे दफन कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जादू के असरात शुरू हो गए। आपको जिस्मानी कमजोरी महसूस होने लगी। 6 महीने गुजरे तो एक रात 2 फरिश्ते ख्वाब में आए और पूरी साजिश बता दी। सुबह हजरत जिब्रील सूरह अल फलक और अन नास लेकर नाजिल हुए। आपने फौरन हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला, पत्थर हटाया तो वह गठरी मिली जिसमें जादू की गांठें बंधी थी। जब आपने सूरह फलक और सूरह नास की आयतें पढ़ना शुरू किया तो एक एक करके सभी गांठें खुलने लगी। आखिरी गांठ खुलते ही रसूल अल्लाह खड़े हो गए जैसे बेड़ियां टूट गई हों। सहाबा किराम गुस्से में बोले, या रसूल अल्लाह, लब्बीद को कत्ल कर देते हैं। मगर नबी रहमत मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मैं उसे माफ करता हूं। संदेश: यह वाकया हमें सब्र, तवक्कुल और माफी की अहमियत सिखाता है। नबी रहमत ने हमें दिखाया कि हक और ईमान के साथ बुराई के सामने भी सब्र और माफी का रास्ता अपनाना चाहिए। अल्लाह की मदद और शिफा हर मुश्किल का हल है और बुराई पर बुराई का जवाब देना जरूरी नहीं। दोस्तों, जरा ठहर कर इस बात पर गौर कीजिए। हमारी जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है, जब काम बिगड़ने लगते हैं, घर में बेचैनी बढ़ जाती है या दिल हर वक्त डर में रहने लगता है, तो हम सबसे पहले जादू, नजर या किसी और चीज को वजह मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर करती है अल्लाह से दूरी। जब नमाज में लापरवाही आ जाती है, कुरान की तिलावत छूट जाती है और दुआ सिर्फ आदत बनकर रह जाती है, तब दिल से सुकून चला जाता है और डर आसानी से जगह बना लेता है। लेकिन जिस दिन इंसान 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का सहारा बना लेता है, कुरान को रोज पढ़ने और समझने लगता है और हर छोटी बड़ी बात में अल्लाह से दुआ करना सीख लेता है, उस दिन से बुराइयों की ताकत खुद ब खुद कम होने लगती है। याद रखिए दोस्तों, असली हिफाजत किसी तावीज, धागे या कागज में नहीं होती। असली शिफा और असली ताकत सिर्फ अल्लाह पर पूरे भरोसे में होती है। इसलिए डर फैलाने वालों से दूर रहिए, झूठे दावों और फरेब से बचिए और अपने रिश्ते को नमाज, कुरान और दुआ के जरिए अल्लाह से मजबूत कीजिए। अगर आपको ऐसे ही कुरान और सुन्नत पर आधारित, सच्ची, साफ और फायदे की बातें पसंद आती हैं, जो डर नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाती हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके दिल में डर नहीं बल्कि हिदायत, सुकून और यकीन पैदा करे और आपको अल्लाह के और करीब ले जाए।